कि यहाँ से डी और ई इसके मिड पॉइंट है। डी और ई जो है इसके कैसे पॉइंट है, मिड पॉइंट है। बात समझ में आया? तो एक बात तो आप समझ ही गए होंगे कि ये यदि मध्य बिंदु है तो ये डी जो है इस बीसी के क्या होगा, पैरेलल होगा, पहली बात। और दूसरी बात, इसके क्या होती है, आधी होती है। तो आधी होती है तो रेशियो की बात करें तो ये 2 के रेशियो में होगा, तो ये किस रेशियो में होगा, 1 के रेशियो में होगा कि नहीं होगा। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए ये एंगल तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, और जब ये दो लाइन पैरेलल हो गए तो ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। और सिमिलरली यहाँ से आइए तो ये एंगल और ये एंगल ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो कि बराबर ही होंगे। तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ट्रायंगल ADE जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC के। बात समझ में आया, क्लियर है? तो जब सिमिलर हो ही गया तो हम निकालना चाहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का रेशियो और बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेस स्क्वायर के बराबर होगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है 1 तो 1 का स्क्वायर, और इसका है 2 तो 2 का स्क्वायर, यानी एरिया रेशियो हो जाएगा 1/4। बात समझ में आया? तो ये छोटे वाले ट्रायंगल और इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का जो एरिया रेशियो है वो किस रेशियो में होता है, 1:4। इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसका एरिया यदि 1 यूनिट है तो पूरा एरिया 4 यूनिट होगा। तो ये देखिए ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है, इस ट्रेपीजियम का एरिया किस रेशियो में आएगा, 3 के रेशियो में। बात समझ में आया? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछती है, ध्यान रखना है इसका। यदि मिड पॉइंट को मिला रहे हैं तो ये किस सेक्शन में बट रहा है, 1/3 में, क्योंकि टोटल एरिया 4 हो जाएगा। एक बात बताइए हमको, ठीक है? बताना क्या है आपको, समझिएगा। हम करें कि ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है? और इस ABC में DE, ये क्या है, D जो है ये पैरेलल है BC के, और एरिया रेशियो दिया है ADE का जो एरिया है वो है 4 यूनिट, और BCDE का जो एरिया है ये है 21 यूनिट। क्लियर है? अब आपको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो चाहिए। तो देखिए ये हम जानते हैं कि ये पैरेलल हुआ यदि, तो ये छोटा ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल जो है ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, सिमिलर होंगे। और सिमिलर ट्रायंगल का एरिया रेशियो तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होती है, यानी एरिया का स्क्वायर रूट करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आएगा। तो इसमें आइए 4 का स्क्वायर रूट करिएगा तो कितना, मतलब ये साइड 2 के रेशियो में हो जाएगी। और पूरा एरिया कितना, पूरा एरिया 25, तो पूरा एरिया 25, तो ये जो साइड है ये किस रेशियो में आ जाएगी। बात समझ में आया? तो बताइए ये 2 में ये 5 हो गया, तो ये जो इतना है BD ये कौन से रेशियो में आएगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? टोटल 5 है, ये 2 हो गया तो ये 3 हो गया। ये मिड पॉइंट हम दिए हैं, नहीं ना दिए हैं, तब बात समझ में आया? ऐसे दिया है तो साइड निकल जाएगा। हाँ ये 4 एरिया है और ये 21 एरिया है। अब देखिए ये 2 के रेशियो में, तो ये भी 2 के रेशियो में, और ये पूरा का पूरा BC भी 5 के रेशियो में। इधर से आएंगे तो ये भी 2 के रेशियो में, ये 3 के रेशियो में, पूरा 5 के रेशियो में। बात समझ में आया, क्लियर है? तो यदि एरिया रेशियो दे तो हम यहाँ से साइड रेशियो निकाल लेंगे, एरिया का रूट कर देंगे, सिमिलर ट्रायंगल है तो वही कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो हो जाएगी। कोई दिक्कत, हटाए ना इसको। चलिए अब एक बात समझिए, एक बात आपको क्या ध्यान देना है, कभी कभी क्या कहेगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है,
इस कॉन्सेप्ट को देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी मैक्सिमम स्क्वायर लेंथ है ना, मैक्सिमम स्क्वायर इनसाइड अ राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे बड़ा वर्ग, सबसे बड़ा वर्ग जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में है। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी, और इसमें हमें सबसे बड़ा वर्ग, तो सबसे बड़ा वर्ग जो बनेगा वो सबसे बड़ा वर्ग ध्यान दीजिए इस तरीके से, ये हो गया इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा वर्ग। क्लियर है? तो सबसे बड़ा वर्ग यानी ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये सारी साइड लेंथ स्क्वायर है तो बराबर होगी, यानी इसकी लेंथ ए तो इसकी भी ए, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी ए हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये भी ए हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आया? क्लियर है? तो इस वर्ग की साइड निकालनी है आपको, इस वर्ग की भुजा। क्षेत्रफल पूछेगा तो पहले भुजा मालूम होगा तभी तो आप क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। बात समझ में आया? तो कैसे निकाला जाए इसका भुजा? हमें इसका भुजा निकालना है। भुजा कैसे निकाला जाए तो चलिए आपको समझाते हैं, बस वो ध्यान दीजिएगा कैसे निकलती है। सो देखिए, ये एंगल यहाँ कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। ये एंगल बताइए कितना? थीटा। तो ये एंगल कितना? 90 माइनस थीटा। क्या करिए कि यहाँ से आप इसके डायगोनल को ड्रॉ कर दीजिए। मान लेते हैं कि ये पॉइंट है यहाँ पे डी, कोई दिक्कत? क्लियर है? तो देखिए ये जो वर्ग है, या ऐसा करिए वर्ग की साइड हम मान लेते हैं बी हो ही गया, तो चलिए बी ई, ये डी ही रहने दीजिए, ये ई हो गया, और इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं? एफ। तो यहाँ पे बी ई डी एफ, बी ई डी एफ क्या है? एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। BEDF क्या है? एक स्क्वायर है, मैक्सिमम लेंथ स्क्वायर है, यानी इससे बड़ा वर्ग इसके अंदर नहीं आ सकता। तो इस वर्ग की अब हमें भुजा निकालनी है। कैसे निकाला जाए? तो आप एक बात ध्यान देंगे, देखिए ये जो लाइन है BD, इस ट्रायंगल को कितना भाग में बांट दिया? 2 भाग में। यदि हम इस सेक्शन का एरिया निकाल ले और इस सेक्शन का एरिया निकाल ले और दोनों को जोड़ दे, दोनों को जोड़ दे, 2 से क्यों भाग? बराबर बराबर है अपने मन से। हा? इन दोनों को यदि जोड़ दे तो हमें पूरे ट्रायंगल की एरिया आ जाएगी। बात समझ में आया? देखिए बराबर कब होता? जब ये मिड पॉइंट होता। ये दिया है कहीं कि ये मिड पॉइंट है? हा? देखने से नहीं होता है, होना चाहिए। तो देखिए एक बात बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ये BCD हो गया, तो इधर से निकाल लीजिए BDA, या ABD लिखिए, ABD कुछ भी लिखिए ना, तीनों ये जोड़ दीजिए तो ये बराबर हो जाएगा। आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का यदि बेस और हाइट मालूम हो तो एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो चलिए इसका एरिया निकाला जाए। हम बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो हाफ इंटू बेस, तो ये बेस हो गया तो ये हाइट हो गया, तो एरिया क्या हो जाएगा? BC और इंटू AB। क्लियर है? इक्वल। इस वाले में आइए तो देखिए इसमें भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसमें भी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो इस पे मुझे परपेंडिकुलर पता ही है, तो इसके लिए बेस कौन हो जाएगा? BC। और इधर देखिए, इधर मुझे ये परपेंडिकुलर पता है, तो इसके लिए बेस कौन हो जाएगा? AB। तो दोनों में हाफ तो कॉमन हो जाएगा, या एक बार लिख ही लीजिए, चलिए लिख ही देते हैं, हाफ इंटू बेस। तो इस वाले ट्रायंगल का बेस कौन है? BC, और इंटू हाइट तो A हो गया, और प्लस में हाफ और इंटू बेस, तो इसका बेस कौन हो गया? AB, और इंटू हाइट तो इसका भी ये बराबर हो जाएगा। इधर से बताइए हाफ कॉमन है पहले, तो सबसे पहले हाफ कॉमन है, तो आप क्या करिए, हाफ कॉमन करेंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया।
अब उसके बाद देखिए इधर ए कॉमन हो जाएगा, तो इधर क्या बच रहा है सो ध्यान देंगे। इधर बच रहा है अपने पास बी सी इंटू ए बी, और बराबर में है ए कॉमन कर लीजिएगा तो बी सी प्लस का ए बी हो गया। हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू हो जाएगी बी सी इंटू ए बी, और बट्टे में ये साइड आ जाएगा उठ के बी सी प्लस में ए बी। तो यही होती है उस वर्ग की भुजा। क्या है जरा देखिए, BC और AB है क्या, तो BC और AB जो है ये समकोणीय भुजा है, जिससे ये समकोण बनाया है बड़े वाले त्रिभुज का। तो ये दो साइड लेंथ यदि पता है तो इन दोनों को गुना करके इन दोनों के योगफल से डिवाइड कर देंगे तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगी। और जब स्क्वायर का लेंथ आ गया, क्षेत्रफल पूछा जाएगा, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। बोलिए समझ में आया, कोई दिक्कत है? हो गया ना। तो मैक्सिमम लेंथ स्क्वायर इनसाइड इनर राइट एंगल ट्रायंगल, ये सबसे बड़ी वर्ग हो गई भुजा वाले। हो गया। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर बने सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। एक समकोण त्रिभुज की भुजा है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर बने सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके भीतर मान लीजिए ये बना है एक सबसे बड़ा वर्ग, इस वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, कितना हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, क्या पढ़े थे हम लोग पिछले दिन, एक दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16 अनुपात। सबसे पहले तो हम लोग वर्ग की भुजा निकालेंगे, क्षेत्रफल पूछा है तो भुजा निकालेंगे। तो वर्ग की भुजा यदि a है तो a बराबर हो जाएगा 6 गुने 8 बटा में 6 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 24 बटे में 7। अब एरिया चाहिए, तो एरिया यानी वर्ग का भुजा स्क्वायर 24 बटे 7 का स्क्वायर यानी 576 और बटे में 49। हो गया ना, क्लियर है। तो बस प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए, सॉल्व करना बहुत आसान है। क्लियर है। तो ट्रायंगल का सारा प्रॉपर्टीज हो गया है। अब आप लोग जाके इसको रिवाइज करिए, बुक होना चाहिए आप लोगों के पास, बुक मिला है ना, उसको जाके ट्रायंगल पूरा बना जाइए। कहीं भी दिक्कत हो तो लाके हमसे पूछ लेना है। क्लियर है। तो चलिए अगले दिन से क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही।